हेलो बच्चों, कैसे हो भाई। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे बेटा, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कवर कर रहे होंगे। तो प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ से वही टॉपिक डिफरेंशिएशन, जिसकी हमने अब तक 4 वीडियो आपके चैनल पर अपलोड कर दी हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से आप वीडियो देखोगे तो आपकी समझने में वह पूरी तरह से आ जाएगा। आपको कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अपने घर पर अगर आप ढंग से देखोगे वीडियो को, ठीक है, मन से देखोगे, तो आई गारंटेड आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। बेटा, समय का थोड़ा सा सदुपयोग करिए, समय बहुत कीमती है। कहते हैं ना, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। समय बहुत मूल्यवान है, समय की कदर करिए। अगर आप समय की कदर करोगे तो समय आपकी कदर निश्चित रूप में करेगा। समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है। ठीक है ना। तो बेटा, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम अपनी वीडियो पर आते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन की जो श्रृंखला चल रही है हमारी, उसमें आज है एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी मैथ से। ठीक है, उसके एक एक क्वेश्चन को हम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, आप लोग कापी और पेन साथ में लेकर के बैठें और हर एक बात को नोट करेंगे। तो आपको आप जो अपने स्कूल में पढ़ते हो, जहाँ पर भी पढ़ते हो, आपको उस तरह की फीलिंग्स आएगी। ठीक है, मेरा पूर्ण विश्वास है आपकी समझ में एक एक पॉइंट आने वाला है। अगर आपकी समझ में कोई पॉइंट नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए आपकी समझ में क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और आगे अगली वीडियो में आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, मैं किस तरह की और वीडियो बनाऊँ आपके लिए, तो उस तरह की वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की वीडियो को हम एंजॉय करते हैं। आइए बेटा, तो एक्सरसाइज 5.3 में क्या है? एक्सरसाइज 5.3 है बेटा एनसीईआरटी मैथ से। इसमें कह रहा है बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। कहाँ से कहाँ तक? डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है? मैंने बताया आपको, डेरिवेटिव है, ये अवकलज है किसका? बाई का एक्स के रेस्पेक्ट में। तो बाई का एक्स के रेस्पेक्ट में आपको प्रत्येक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 10 तक के क्वेश्चन में आपको यही चीज़ ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। 2x प्लस 3y इक्वल साइन एक्स। 2x प्लस 3y इक्वल साइन एक्स। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा? डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए हमें इस वाले फंक्शन का, यानी इस वाले रिलेशन का, हमें दोनों ओर x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों ओर का x के सापेक्ष हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बेटा? दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर आगे अगले क्वेश्चन में बेटा मैं इस बात को शॉर्ट में कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड।
तो आप लोग समझना कि हम दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है बेटा। देखिए 2 बेटा x का अवकलन होता है 1, किसके? x का अवकलन x के ही सापेक्ष कितना होता है? 1 प्लस 3 y का बेटा अवकलन होगा dy बटे dx बराबर sin x का होता है cos x। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए, तो आपको dy अपॉन dx केवल यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसको आप रखोगे लेफ्ट साइड में, बाकी जितने भी पद हैं उन सबको राइट साइड में ले जाइए। तो 3 dy अपॉन dx बराबर cos x माइनस बेटा इस बार 2 बन जाए, 2 को इधर ले आऊँगा मैं, तो यहाँ से dy अपॉन dx का मान निकलेगा बेटा cos x माइनस 2 अपॉन ये वाला 3 जाएगा। तो बेटा यही इसका आंसर है। नोट कर लीजिए बेटा इसको। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसको नोट करके ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपकी समझ में ये अच्छे तरीके से आ जाए, और इन फ्यूचर आप यदि इसको फिर दोबारा से रिवाइज करना चाहो तो आप इसको अपनी नोटबुक में देख सको। ठीक है ना। तो बेटा फेयर या नोटबुक जो है बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अब रफ में आपने कहीं कुछ काम किया है, कहीं कुछ काम किया है, तो अब आपको आवश्यकता पड़ गई इन फ्यूचर देखने की कहीं पर, तो आप कहाँ पर देखोगे? तो ठीक है, इसलिए ये नोटबुक बनाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपके ये पढ़ाई का बहुत अहम हिस्सा है बेटा ये। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके से 2x प्लस 3y इक्वल साइन y। दूसरा क्वेश्चन 2x प्लस 3y इक्वल साइन y। ठीक है, यहाँ भी हमें क्या निकालना है? यहाँ भी हमें dy अपॉन dx याद करना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड का हम विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। करिए बेटा 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 प्लस 3 y का होगा बेटा dy बटे dx बराबर साइन y का बेटा cos y होता है। और क्योंकि हम तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए आपको y का भी x के रेस्पेक्ट में बाई चेन रूल करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन। तो y का होगा बेटा dy बटे dx। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि dy अपॉन dx हमको निकालना है, और dy अपॉन dx आपका 2 जगह है, इसको इकट्ठा करना पड़ेगा, एक जगह लेके आना पड़ेगा। तो मैं इसको इधर की तरफ ले जा रहा हूँ बेटा। यहाँ पर रहेगा बेटा आपका 2 और cos y माइनस ये जाएगा 3। ये दोनों के दोनों पद काय के हैं बेटा? dy बटे dx के हैं। दोबारा देखिए बेटा, 2 को मैंने यहीं पर रखा, इस वाले पद को उधर ले जाऊंगा और दोनों में से dy बटे dx कॉमन निकाल लूँगा यहाँ से। तो यहाँ बचेगा cos y और माइनस में जाएगा ये 3। ठीक है, अब मुझे निकालना है dy अपॉन dx का मान। तो क्यों ना मैं राइट वाला जो पद है राइट साइड का उसको लेफ्ट में लिख दूँ, लेफ्ट साइड का जो पद है उसको राइट में लिख दूँ। तो बेटा ये इस तरीके से आएगा कुछ cos y माइनस 3 dy अपॉन dx बराबर 2। यहाँ से मान निकालेंगे बेटा dy अपॉन dx का, तो ये निकल के आएगा आपका 2 अपॉन cos y माइनस 3। यही इसका आंसर है बेटा। नोट कर लीजिए बेटा इसको भी। चलिए अगला तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है ax प्लस बी वाई स्क्वायर
ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई बराबर कॉस वाई। यहाँ भी वही काम करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों ओर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ए तो बेटा कांस्टेंट है, एक्स का अवकलन हो जाएगा 1। बी वाई स्क्वायर का पहले पावर करेंगे 2y, फिर करेंगे y का dy अपॉन dx बराबर कॉस y का होता है बेटा माइनस साइन y, और y का करेंगे तो dy अपॉन dx। ठीक है बेटा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा dy अपॉन dx दो जगह आ रही है, एक लेफ्ट साइड में भी आ रही है और राइट साइड में भी आ रही है। तो राइट वाले को लेफ्ट में ले आएंगे, प्लस की हो जाएगी ये, और इस वाले ए को ले जाएंगे राइट साइड में, माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये हुआ आपका 2by dy अपॉन dx, उधर से बेटा ये आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा साइन y और dy अपॉन dx बराबर में जाएगा बेटा ये हमारा a माइनस का हो जाएगा। यहाँ से कॉमन निकालेंगे dy बटे dx, तो क्या बचना है बेटा 2by प्लस साइन y इक्वल में माइनस a। तो यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं dy अपॉन dx का बराबर माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। तो यही इसका आंसर है बेटा। इस तरीके से आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा बेटा, ठीक है। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स में उतना ही आपका फ़ायदा होने वाला है। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई बराबर 10x प्लस वाई। हमें यहाँ भी वही काम करना है जैसा अब तक करते आए हैं, तो वही करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों ओर का x के सापेक्ष करेंगे डिफरेंशिएशन। तो बेटा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x और y दो फंक्शन मल्टीप्लाई में यानी गुणा में आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें गुणा का नियम लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो करेंगे इसको बेटा फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो लगाइए बेटा, एक्स सेम वाई का डेरिवेटिव dy बटे dx होता है, प्लस वाई सेम एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 हो जाएगा। तो इतना हुआ एक्स वाई का अवकलन। ओके, चलिए वाई स्क्वायर का बेटा कितना होगा 2y, पावर का होगा पहले तो, फिर होगा y का dy बटे dx बराबर, अब आ गए हम किस पर, 10x। 10x का डेरिवेटिव होता है बेटा सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x, x का तो 1 होता है, लिखना आवश्यक नहीं है, प्लस y का करेंगे तो dy अपॉन dx। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे dy अपॉन dx इस क्वेश्चन में 3 जगह आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ आ रहा है। इन तीनों को बेटा इकट्ठा करो। तो dy अपॉन dx मैं सब में से कॉमन निकालूंगा बेटा, इसमें कितना मल्टीपल है इसका x गुणांक इसका, और यहाँ पर कितना है बेटा 2y, और वहाँ कितना है 1, कितने हैं 1 dy अपॉन dx, उधर लाएंगे तो -1 बराबर ले जाओ बेटा इसको। कौन कौन, जिसमें dy अपॉन dx नहीं है उन टर्म्स को ले जाओ बेटा राइट साइड में। ठीक है, चलिए कौन कौन है बेटा, सेक स्क्वायर x तो है ऑलरेडी राइट साइड में, और इसको ले गए y बन जा y, माइनस का y हो गया। हमें क्या निकालना है
हमें निकालना dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx का जो मान आएगा कुछ इस तरीके से आएगा बेटा, सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, तो ये निकला आपका dy अपॉन dx। यही इसका आंसर है बेटा, नोट कर लें बेटा इसको। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 100। यहाँ भी वही काम करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों ओर का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे अवकलन। ठीक है बेटा, तो क्या है बेटा, पहले करो एक्स स्क्वायर का होगा 2x, फिर करेंगे बेटा ये दो फंक्शन आ गए, फर्स्ट मानेंगे इसको मानेंगे सेकंड, पहला सेम y का dy अपॉन dx प्लस y सेम और x का होगा 1, फिर आगे कितना है y स्क्वायर का 2y और y का dy अपॉन dx बराबर 100 का हो जाएगा 0, क्योंकि 100 में कोई x नहीं है, हम निकालना है x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसलिए कांस्टेंट का कितना होगा अवकलन 0। अब जहाँ जहाँ dy अपॉन dx है उनको एक जगह करिए। तो dy अपॉन dx मैं देख पा रहा हूँ एक तो इस वाले टर्म्स में है और एक इस वाले टर्म्स में है। ठीक है, मैंने निकाला dy अपॉन dx कॉमन, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस के 2y, बाकी जितने पद हैं उन सबको ले जाओ राइट साइड के अंदर। तो ये पहुँचेगा बेटा माइनस का होगा, कॉमन निकाला मैंने, माइनस का 2x और y भी होगा माइनस का, तो इसको प्लस का कर देंगे माइनस, क्योंकि मैंने कॉमन निकाल लिया पहले ही। तो यहाँ से निकालेंगे dy अपॉन dx का मान, ये आएगा माइनस 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y। That is the answer. Please note it down. या आप एक काम करिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। बिल्कुल सही कहा है बेटा कबीरदास जी ने, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आई होप आप मैथमेटिक्स में पारंगतता हासिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो छठवां क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। करिए बेटा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। अब तो हमने कई क्वेश्चन कर लिए हैं इस तरीके के, है ना, आपको कुछ इंटरेस्ट आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए, अच्छे से स्टडी करिए, एंजॉय करिए। तो बेटा डिफरेंशिएट करेंगे एक्स की घात 3 का, तो 3x स्क्वायर होगा। और यहाँ पर दो फंक्शन फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। करिए, एक्स स्क्वायर सेम, y का डेरिवेटिव dy बटे dx प्लस y सेम एक्स स्क्वायर का बेटा 2x। यहाँ हम देख पा रहे हैं फिर दोबारा से दो फंक्शन आगे, फर्स्ट मानेंगे और उसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो x सेम इतना हुआ है बेटा किस किस का,
ये दूसरा वाला जो पद था ना एक्स स्क्वायर वाई, इसका हुआ ये डेरिवेटिव। अब निकालेंगे एक्स वाई स्क्वायर का, एक्स सेम वाई, पहले करेंगे वाई स्क्वायर यानी पावर का 2y, फिर करेंगे वाई का dy/dx। अगेन वाई स्क्वायर सेम आएगा सेकंड वाला, एक्स का होगा 1, वाई की का 3 का करेंगे तो 3y स्क्वायर, वाई का होगा dy/dx बराबर में 81 का हो जाएगा 0, बिकॉज दिस टर्म्स डज नॉट एग्जिस्ट x, इसके अंदर x नहीं है, इसलिए इसका अवकल कितना होगा 0। चलिए बेटा क्या करते हैं, हमें निकालना dy/dx। जहाँ जहाँ आपको dy/dx दिखाई दे रहे हैं उन सबको ये करिए। इस वाले टर्म्स में है, इस वाले टर्म्स में है और इस वाले टर्म्स में है। यहाँ सब में से dy/dx निकाल लो कॉमन। बेटा यहाँ क्या बचेगा, तो आप कहोगे गुरुजी एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, यहाँ बताओगे 2xy बचेगा। तो बेटा यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3y स्क्वायर। बिल्कुल वेरी गुड बेटा, आप तो होशियार हो गए। अब बाकी के जो बिना dy/dx के टर्म्स हैं उनको कहाँ ले जाएं, राइट साइड ले जाओ। 3x स्क्वायर जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, ये वाला टर्म से 2xy उसको ले गए उधर, माइनस का होगा, माइनस बाहर निकाल दिया मैंने, प्लस का हो गया 2xy। ये वाले टर्म में y स्क्वायर प्लस का है, उधर पहुंच के माइनस का होगा, माइनस बाहर निकाल लिया तो प्लस का हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। dy/dx निकालना है तो बेटा इस वाले टर्म्स की हम कर देंगे इसमें डिवाइड, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन कितना है बेटा, ये x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। दैट इज द आंसर। नोट कर ले बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 7वां साइन स्क्वायर बाई, 7वां क्वेश्चन है साइन स्क्वायर बाई प्लस cos xy, cos xy इक्वल k। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ भी वही काम करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। इसमें आप बेटा आपने फील किया होगा कि आप अगर आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलेज जो हमने पहली वीडियो में बताए हैं, अगर आपने वो 22-23 फार्मूले याद कर लिए तो आई गारंटेड आप डिफरेंशियल विद इंटीग्रल अच्छे से कर पाओगे। मेरा पूर्ण विश्वास है बेटा, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है ना, मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए आप लोग। चलिए साइन स्क्वायर बाई का अवकलन करेंगे, पहले पावर का होगा 2 साइन बाई, फिर करेंगे बेटा बाई का dy/dx प्लस कॉस का होता है बेटा माइनस साइन xy, क्योंकि इसके लिए जो वेरिएबल है ना वो xy है, कॉस के लिए वेरिएबल xy है तो इसलिए साइन के लिए भी क्या आएगा, xy ही आएगा। इसे बेटा बंद करते हैं ब्रैकेट के अंदर क्योंकि डबल साइन आ रहा है, प्लस और माइनस। ओके, अब बाई चेन रूल आपने कॉस का तो कर दिया लेकिन xy का भी तो करना है। चलिए क्या करेंगे, xy का और करेंगे डेरिवेटिव। यहाँ दो फंक्शन आ रहे हैं, फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है बेटा, पहला सेम x y का dy/dx प्लस y सेम x का 1 बराबर हो जाओ बेटा क्या है, k का हो जाएगा 0 क्योंकि ये टर्म्स x नहीं रखता है, इसका अवकलन 0 होगा। अब आपको क्या करना है, इस वाले
पद की गुणा अंदर करनी है इन दोनों पदों में। तो ये कितना बेटा 2 sin y dy/dx प्लस ये माइनस इसकी गुणा होगी बेटा इसमें x पहले लिखता हूँ, फिर sin xy इंटू dy/dx। इस वाले पद की गुणा इसमें होगी y, तो माइनस y sin xy और बराबर में कितना बेटा 0। अब जहाँ जहाँ आपने dy/dx देख रहे हैं उनको बेटा इकट्ठा करें एक जगह पे। तो dy/dx कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा बेटा 2 sin y माइनस ये कितना बेटा x sin xy। अब बाकी जो विदाउट dy/dx के टर्म्स हैं उनको ले जाओ राइट हैंड में। तो ये होगा बेटा y sin xy। हमें निकालना है dy/dx, तो डिवाइड कर देंगे y sin xy में किसका 2 sin y माइनस x sin xy। यही इसका आंसर है बेटा, प्लीज़ नोट इट डाउन। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा 8वां क्वेश्चन क्या है। बेटा ये पहला क्वेश्चन, शायद 7वां क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गई है इसमें, मैं इसको अगेन रिपीट कर रहा हूँ। 7वां क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूँ बेटा। sin स्क्वायर y प्लस cos xy बराबर के डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड करेंगे अवकलन। पहले पावर का होगा 2 sin y और sin y का भी तो करेंगे बेटा, पावर का हुआ है अभी, sin y का होता है cos y। फिर करेंगे y का dy/dx प्लस अब करेंगे cos y का माइनस sin xy। फिर करेंगे बेटा किसका xy का करेंगे, xy करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन दो बन रहे हैं। तो पहला सेम y का dy/dx प्लस y सेम x का 1 बराबर k स्क्वायर का हो जाएगा 0। ठीक है बेटा। तो ये कितना है 2 sin y इंटू cos y। ये फार्मूला होता है sin 2y का। किसका होता है sin 2y dy/dx। इसकी गुणा करेंगे बेटा अंदर इसमें x sin xy इंटू dy/dx माइनस y sin xy बराबर 0। ये कहाँ से आया बेटा, y की गुणा हुई इस वाले पद में, तो माइनस y sin xy। इन दोनों पदों में आ रहा है dy/dx, कॉमन निकाल लेंगे। क्या बचेगा sin 2y माइनस x sin xy और इसको ले जाएंगे बेटा बराबर में y sin xy। हमें निकालना dy/dx, तो ये आ जाएगा आपका y sin xy अपॉन sin 2y माइनस x sin xy। दिस इज द आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। नोट करिए।
चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 8वां क्वेश्चन रहा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल 1। 8वां क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल 1। डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। बेटा पहले पावर करेंगे 2 साइन वाई, सॉरी एक्स है 2 साइन एक्स है ना, फिर करेंगे साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, ये करेंगे 2 कॉस वाई करेंगे बेटा माइनस साइन वाई, फिर करेंगे वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 1 का हो जाएगा 0। ये कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा साइन 2x, ये फार्मूला होता है। ये बनेगा बेटा -2 साइन वाई इंटू कॉस वाई दैट इज साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। इसको तो यही रखेंगे हम लेफ्ट साइड में ही, क्योंकि हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जिस पद में डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है उसको हम लेफ्ट में रखेंगे। तो साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ले जाएंगे बेटा इसको माइनस के साइन 2x। हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये आएगा आपका माइनस साइन 2x अपॉन साइन 2y। आंसर प्लीज नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 9वां। बेटा 9 से लेकर के जो आगे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, ये 15 क्वेश्चन हैं आपकी बुक में हैं, तो इनमें कुछ प्रतिस्थापन है, मैं उन्हें बताई दे रहा हूँ। तो पहले आप जो प्रतिस्थापन मैं बता रहा हूँ, मैं एक्स जगह पे क्या रखूँ, है ना, तो किस तरीके से आप पहचान करोगे, कैसे पता करोगे क्या सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। तो उनको आप अच्छे तरीके से पहले याद करिएगा, फिर हम अगली वीडियो में इनको पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो क्या है, लेकिन आप कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूट क्या है बेटा ये। नंबर 1, अगर आप कहीं भी देखो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या करना है, तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे x बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा, ठीक है बेटा। दूसरा, अगर आप कहीं पर देखते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे x बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। नंबर 3, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे कहीं पर, तो क्या करना आपको सब्स्टिट्यूट, x बराबर टेन थीटा या कॉट थीटा। नंबर 4, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे आपको, तो क्या करना है आपको, x बराबर टेन थीटा। 5वां, अगर आपको 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x बराबर यहाँ भी आपको टेन थीटा लगाना है, ठीक है। अगर आप कहीं पर देखते हैं
2x² माइनस 1। तो यहाँ पर बेटा आपको लगाना है x बराबर cos थीटा। अगर आप देखते हैं 3x माइनस 4x³ तो यहाँ पर लगाना बेटा आपको x बराबर साइन थीटा। अगर आप देखते हैं 4x माइनस 3x³ 3x माइनस के 4x³ बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाना आपको x बराबर cos थीटा। अगर आप देख रहे हैं 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस के 4x², 3x माइनस 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x²। तो यहाँ पर लगाना बेटा आपको x बराबर tan थीटा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन थे, ठीक है, इनको बेटा अच्छे तरीके से याद करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो भी आपको लगता है कि इनको ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, तो कृपया हमारी वीडियो को जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि वे अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा कोचिंग या ट्यूशन ले सकता है ना, सही बच्चे इस प्रकार के नहीं हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरीके के हम और वीडियो बनाएं और अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुंच सके। तो मैं कोशिश कर रहा हूं वैसे शाम को लाइव चलाने की, ताकि मैं जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए मैं लाइव क्लास भी दे सकूं, है ना, अपना उनसे लाइव जुड़ाव कर सकूं, ठीक है ना। तो फिज़िक्स की वीडियो भी मैं बनाना शुरू करूंगा, और कंपटीशन का जो मैथमेटिक्स है, अर्थमेटिक और रीजनिंग, ये भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मैं, ठीक है। जल्द से जल्द आपको एक नए हमारा जो चैनल का अवतार है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं पूर्ण कोशिश करूंगा, इसमें पूरी तरह से बदलाव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। जल्द से आपको नए रूप में हमारा ये श्याम सर क्लासेस खैर आपको स्थापित रूप में दिखाई देगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।